हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एमपीपीवी के द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट एवं नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है, जैसे कि यहाँ स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और आगे बात करें तो यहाँ पे आपके आवेदन जो प्रारंभ होगी, फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 6/9/2022 से शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट जो रहेगी 20/9/2022 रहेगी, नेक्स्ट मंथ से दोस्तों। और यदि इसमें कुछ संशोधन आपको करना है, कोई मिस्टेक हो गई तो आप 25/9 तक कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा दिनांक की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 17-18 अक्टूबर 2022 सोमवार मंगलवार को एग्जाम रहेगी आपकी। और उसके अलावा जो फीस रहेगी, परीक्षा शुल्क रहेगी, ये 4000 अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए रहेगी और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रहेगी। प्लस यहाँ पे 60 + 20 रुपये अलग से दे रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी दी गई है तो इसको आपको देख लेना है, बाकी जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो उसमें भी शो होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसके अलावा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से किसी एक को चयनित कर सकता है और यूआईडी के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होना चाहिए। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये अपडेट है जो इसको आपको देख लेना है, जो भी फॉर्म फिलअप करे तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्री नर्सिंग टेस्ट में जो पूरा पीडीएफ के अंतर्गत दिया गया है विवरण, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे विवरण में, जैसे कि फर्स्ट में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियम के तहत 3 से 11 पेज में दिया गया है। उसके अलावा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और परीक्षा संचालन के नियम संबंधी 12 से 28 पेज और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है दोस्तों आपका 29 से 35 के बीच में दिया गया है पेज में। तो चलिए आगे देख लेते आ रहे होंगे। ये चयन का जो नियम है दोस्तों, ये वैकेंसी है 2021 के तहत निकाली गई है। सॉरी, वैकेंसी नहीं, पढ़ाई के लिए है, जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से उनके लिए है। और यहाँ पे जो सामान्य नियम शर्तें दी गई है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1.1 में, ये नियम राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम कहलाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये आप लोगों का बीएससी नर्सिंग यहाँ से करना रहेगा और उसके बाद आप आगे का जो जॉब रहेगा वो गवर्नमेंट में आपको मिलेगी, दी जाएगी, वो आगे का अपडेट बाद में दिया जाएगा। इसके अलावा ये नियम उन उम्मीदवार पर लागू हो गए जो चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनके लिए दोस्तों ये टेस्ट होगा, पीएनएसटी टेस्ट होगा। उसके बाद ही आप लोग आगे एडमिशन ले पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। और परिभाषाएं, नियम जो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पीएनएसटी से जो मतलब है उसका फुल फॉर्म है तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ पे ये आप पढ़ पाएंगे 1 बाय 1 करके जो नियम शर्तें दी गई हैं। वर्ग से तात्पर्य है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी से तात्पर्य जो कैटेगरी चुनी जाती है, जैसे कि यहाँ पे 7 वर्ग चयनित किए गए हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, सैनिक कोटा, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी संवर्ग के लिए सीटें प्रचलित नियमों के अंतर्गत आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा सीटों का आरक्षण संबंधी जो विवरण दिया है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये सभी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। और यदि कोई फॉर्म फिलअप करने जा रहा है तो इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लें और पीडीएफ को इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी लिंक मैं भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता में आपके पास में 10+12 की प्रणाली में 12th होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, और इसके साथ में अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए और मिनिमम आपके पास 45 मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 5% अंक की छूट रहेगी। और यदि आप सीबीएसई से भी पास आउट है 10+2 की प्रणाली में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में, तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम देने के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करें आयु सीमा एज की, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और कैटेगरी वाई अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, परित्यागता, विधवाओं के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी।
स्पष्टीकरण में क्या बताया है कि जो आयु सीमा आपकी गणना की जाएगी, गिनी जाएगी, गिनती की जाएगी, वो आपके 10th की अंकसूची 10वीं की अंकसूची से मान्य की जाएगी। चयन संबंधी जो प्रक्रिया बताई गई है, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण में चयन हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा, बीएससी नर्सिंग चयन परीक्षा, प्री सिलेक्शन टेस्ट आयोजित की जाएगी एवं मंडल द्वारा परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार का प्रवीण सूची वर्गवार उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोट में क्या बताया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को उसकी मेरिट कम चॉइस के आधार पर आवंटन होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अहंकारी भी अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश परीक्षा हेतु केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होंगे। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग अलग होगा एवं सभी अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी विषय के अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे और अन्य नियम दिए गए हैं, जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया में मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते ही अंकसूची में उम्मीदवार के मेरिट क्रम वर्गवार सामान्य कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख किया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में आवंटित ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा में प्रवेश हेतु काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही आवंटित नर्सिंग तिथि तक उपस्थित देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं को मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परिणाम उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग हेतु तथा प्रक्रिया में विज्ञप्ति पृथक से विभिन्न समाचार पत्रों में जारी की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों ये प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों की सूची में जैसे कि पहले बता दिए है, सबसे फर्स्ट में 10+2 की अनुसूची 10वीं और 12वीं दोनों की होनी चाहिए और आपकी बायोलॉजी के साथ में 12th होना चाहिए जिसमें अंग्रेजी विषय अनिवार्य होना चाहिए। और सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र मूल छाया प्रति सत्यापित करा कर लावे जिनके साथ जरूरी है। मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रत्येक को छाया प्रति और प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र गर्भवती उम्मीदवार अपात्र अनफिट होंगी, तो यहाँ पे गर्भवती महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगी। EWS प्रमाण पत्र की मूल प्रति यदि किसी को लागू होता है तो वो भी आपको लगाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है, तो आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है इसकी वेबसाइट में जाके, या तो मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। सबसे फर्स्ट में बात करें तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MGM इंदौर में 200 सीट अवेलेबल है। उसके बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GMC भोपाल में 120, इसके बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज NCB जबलपुर में 120 सीट अवेलेबल है। इस तरह से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GMC ग्वालियर, GRMC ग्वालियर 120, इस तरह से SSMC रीवा में 120 और इस तरह से BMC सागर में 120। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें अवेलेबल में दोस्तों 810 सीट अवेलेबल है। और कुछ जो रिजर्व सीट है जैसे कि H इंडिकेट किया है फिजिकली हैंडीकैप के लिए, SN इंडिकेट किया है सैनिक और FF इंडिकेट किया है फ्रीडम फाइटर को, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो आगे का अपडेट करें तो आप लोग देख लिए होंगे। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बना रखा हूँ जिसमें दोस्तों थोड़ा से अपलोड करने में मिस हो गया था और आवाज़ थोड़ा से बहुत स्लो हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। पर यहाँ भी दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ा सा ख़राब है जिसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में आपको बता दूं कि सिलेबस भी दे दिया गया है, तो जो दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसका सिलेबस जरूर देख लीजिएगा। PDF में सारा सिलेबस अवेलेबल है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर, बाय।